कोई भी गवर्नमेंट आई, किसी गवर्नमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 से लेके आज तक, जो हमारा गुरेज़ है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है वो ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि 100% डेवलपमेंट कहीं हो नहीं पाएगी। ये चाहे वो आप इस गुरेज़ की बात कीजिए, चाहे वो पूरे इंडिया की बात कीजिए। पहलगाम में जो टूरिस्ट अटैक हो गया, ये नहीं होना था, ये नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बहुत कुछ सीखा है टेलरिंग में, क्रेवलिंग में और इसमें सोचने में हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिला। एक ज़माना ये भी था कि यहाँ के जो मर्द लोग थे वो भी ऐसे कामों से दूर भागते थे, पता ही जब नहीं थी किसी काम की, तो ये बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत पिछड़ा हुआ था ये। तो आज हम इतने खुश हैं कि हमारे बच्चों में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो इन्होंने कहा हम भी इसमें बेखबर हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, कितने फॉरवर्ड हो गए हैं, हम इसमें खुश हैं। वही कौम आगे बढ़ते हैं जिस कौम का एजुकेशन नंबर 1 पे हो। दिलों में खुदा का लाजिम होना है इकबाल, दिलों में खुदा का लाजिम होना है इकबाल, यूं ही सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। खैर मकदम करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखा जहरा। आज हमारी टीम ने दौरा किया है जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादी का, गुरेज जिसे कहते हैं। यहाँ के बर्फ़ से ढके पहाड़, नदी, झरने और यहाँ के लोग अपने आप में एक खूबसूरती बयां करते हैं यहाँ के लोगों से बात, जानते हैं क्या कुछ बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में यहाँ पे, और वही जानेंगे कि क्या कुछ और बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप इस वक्त देख रहे हो हरा भरा बहार है इस वक्त गुरेज में जनाब, लेकिन अगर आप अक्टूबर में विज़िट करोगे यहाँ की तो शायद आपको ये दिखेगा कि क्लोज़ हो रहा है यहाँ पे फिर जानवर भी भागने की कोशिश करते हैं। तो पिछले सालों में जो आप कहते हैं डेवलपमेंट क्या हुई है, 2002 से गुरेज में डेवलपमेंट हुई है सर, बहुत डेवलपमेंट हुई है। तो लेकिन एक बात तो ज़रूरी है सब, एजुकेशन हमारा जो है, हमारी हायर सेकेंडरी है, हमारे हाई स्कूल्स हैं, हमारे मिडिल स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, स्टाफ की कमी है जनाब यहाँ पे। तो इनमें बार बार हमने ये इस्तदा किया गवर्नमेंट से कि हाँ ये फलंगफुल एरिया है, फार फलंगफुल एरिया, यहाँ तो सीज़न बिल्कुल शार्ट होता है जनाब। तो लेकिन अभी यहाँ पे स्टाफ की भर्ती नहीं हुई है। और दूसरी बात ये है सर, ये जो इलाका है सर हमारा तो थोड़ा सा ज़मीन है सर, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हमारा है बिल्कुल कम है। यहाँ मक्की या आलू या राजमा थोड़ा निकलते हैं। तो जो हमारा गुजारा चलता था वो हमारा चलता था फूड स्टोरों पे, जो हमें गवर्नमेंट राशन देता था। लेकिन 2 साल हो गए हमारी राशन कम हो गई। वैली और हमें एक ही नज़र में लाया गया। अगर वैली के लोगों पे राशन कम होती या कुछ, वहाँ की बात अलग है, लेकिन जो हमारा इलाका है जनाब, हम इससे हमारे गरीब लोग बहुत सफ़र करते हैं। इस्तदा है हमारी कि आपके माध्यम से हमारी बात हुकाम बाला तक पहुँच जाएगी, हमारे राशन में इजाफा होगा। वेलकम करता हूँ मैं रूबरू टीम को जो यहाँ इस हमारे दूर अफ्तादा एरिया में पहुँची है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ से अक्सर गुरेज से मीडिया में चंद ही बातें कभी कभी हाईलाइट होती हैं, वो भी कुछ ये नौजवानों के सोशल मीडिया की वजह से बार बार हमें ऐसा मौका मिलता भी नहीं है। तो आज जब हमको पता चले कि रूबरू की टीम यहाँ पहुँची है तो हम बहुत खुश हुए। डेवलपमेंट तो जो भी गवर्नमेंट आएगी, जिस तरह आएगी, वो अपने हिसाब से करती रहती है, और हमेशा जो लोग होते हैं वो परेशान ही रहते हैं, क्योंकि 100% डेवलपमेंट कहीं हो नहीं पाएगी। ये चाहे वो आप इस गुरेज की बात कीजिए, चाहे वो पूरे इंडिया की बात कीजिए। कसूर कोई करता है और सज़ा कोई और भुगतता है, तो दिलों में दुख होता है। अक्सर यहाँ के नौजवान जो हैं बेकार हैं, बेरोज़गार हैं। यहाँ एक्चुअली यहाँ अक्सर रोज़गार के कोई वैसे गुंजाइश भी नहीं है, छोटा सा इलाका है। अक्सर यहाँ इस वक्त अगर
ये रोज़गार है कुछ, तो वो हम शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, बहुत शुक्रगुजार हैं, हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी अगर यहाँ ना होती तो हमारा हाल क्या होता। हमारे बच्चे इंडियन आर्मी में, और यही इंडियन आर्मी हमारे बच्चों को सीधे रास्ते पर चला के यहाँ सपोर्ट्स में एंजॉय कराते हैं। हर चीज़ हर बार हमने देखा है कि इंडियन आर्मी ने हमारे सपोर्टर्स को, हमारे यूथ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आगे चलाया है, बहुत अच्छे तरीके से। हमारा सबसे पहले यही डिमांड है कि हम सबसे पहले दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ इंडियन आर्मी को। हमारी बेरोज़गारी, जहाँ तक अभी हमारे साथी ने कहा, हमारे बीएड और फाइनल करके हमारे लड़के आर्मी में भर्ती हैं, आर्मी में फ़ौज में भर्ती हैं, आर्मी में वो काम कर रहे हैं। ये हम फौज के एक बार फिर मैं बधाई देता हूँ। अगर इंडियन आर्मी यहाँ नहीं होगी तो हम लोगों का यहाँ का रहना मुश्किल है। कोई भी गवर्नमेंट आई, किसी गवर्नमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें बीच में एक दुख भी है आपके वसादत से कि हमारे गुरेज को टूरिस्ट बंद किया हमारे आगे बड़े बड़े नेताओं ने। जिस गुरेज ने हिंदुस्तान को लाया, हम इसमें बहुत नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं इस बात से कि वहाँ से ऐलान हुआ कि गुरेज टूरिस्ट नहीं जाएगा। बाद में हमारे 2 महीने के बाद छोड़ा, यहाँ तक अभी बोला यहाँ हमारा खाली अक्टूबर तक हमारा सीज़न है, उसके बाद हमारा सीज़न कोई नहीं है, कोई सीज़न वगैरह अक्टूबर के बाद कोई सीज़न नहीं है हमारा। मैं यही गुजारिश करूँगा आपसे, आपकी वसादत से, कि हमारे जहाँ तक टावर वगैरह हैं, हमारे एजुकेशन के कुछ, हमारे भट्ट साहब ने कहा एजुकेशन की तरफ से हम 0 पॉइंट पर है, बिल्कुल 0 पॉइंट पर है एजुकेशन की तरफ से। और हमारी एक और डिमांड है ज़रूरी, जो NH की तरफ से यहाँ पर डैम बना हुआ है। हमने पहले भी बोला, यहाँ के हमारे कुछ इलाका कंदलवन, बख्तूर, तारबल तक कुछ इलाका उस डैम के अंडर आ रहे हैं। अगर वो डैम, मैं ज़रूरी कहता हूँ आपके बात, ये हमारी ज़रूरी बात है, अगर वो डैम फट गया तो हमारे पूरे ये 4-5 गाँव डैम के अंदर जाएंगे। हमने बोला था इसके लिए कुछ बंदोबस्त करो, ताकि डैम से बचाने के लिए इन 3-4 गाँवों को थोड़ा बचाने की कोशिश करो। आपकी वसात से मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। मैं सबसे पहले आपकी टीम का खैर मकदम करना चाहता हूँ, जो यहाँ पर इस फार फ्लंग एरिया में आकर यहाँ के जो अवाम है, इनके जो मसाइल है, जो आप लोगों ने आज तक भी जो है उजागर किया है, और अब भी आप की कोशिश से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी ये मसाइल है, ये आप डेवलपमेंट के लिए जो आपने बताया 2002 के बाद जो है यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। यहाँ पर रोड्स बने, जैसे कि नेटवर्क यहाँ पर हर जगह पर है नेटवर्क इस वक्त। जैसे कि हमारे एक सरपंच साहब ने बोला, हमारे 2-3 गांव रह रहे जो इजमर्ग है और नाइल साइड में जो है, वहाँ पर अभी तक नेट जो कनेक्टिविटी वो नहीं है इस वक्त। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी वसादत से ये यहाँ के ये इन गाँवों में भी ये नेटवर्क का सिलसिला जारी रहेगा, और यहाँ के जो यूथ है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी प्रॉब्लम जो ऑनलाइन पढ़ाई करते वो प्रॉब्लम हल होगी। क्योंकि इससे हर एक की ज़िंदगी पे असर पड़ता है, हर एक की ज़िंदगी पे इस पे असर पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हम नहीं देखना चाहते। हम भी इसमें दुखी हो गए। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ पर बात की पावर की, जो हमारा पावर इस वक्त बांडीपोरा से गुरेज आ रहा है, लेकिन ये नाकाम है। ये तब तक नाकाम है जब तक ना राजनांद टॉप से टावर नहीं लग जाते हैं, तब तक ये नाकाम है। क्योंकि विंटर में जब हवा तेज़ हो रही है, क्रशर हो रहा है, तो उस वक्त ये जो इस वक्त यहाँ पर तारें लगी हुई है, ये नहीं रहती हैं। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इसके लिए टावर नसीब किए जाए, ताकि गुरेज के लोग भी यहाँ पर आराम करेंगे। रहा सवाल ये 1947 से लेकर आज तक जो भी हमारे यहाँ इंडियन आर्मी आई, वो हमारे से कंधा मिलाकर चले, और हम भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चले। हर प्रोग्राम में इंडियन आर्मी ने हमें, चाहे हमारा सपोर्ट्स कोई भी प्रोग्राम था, टूर्नामेंट था, क्रिकेट था, वॉलीबॉल था, फुटबॉल था, तो उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट दिया। तो हमारे बच्चों ने भी इसमें आगे चलने की कोशिश की, इसमें हम बहुत खुश हैं। दूसरी बात यह है कि हम वादी से कटे रहते हैं तकरीबन 6 महीना, तो हमने बार बार गवर्नमेंट से इस्तदा की कि गुरेज में एक टनल तामीर होनी चाहिए, जिससे गुरेज की ज़िंदगी
बहाल हो जाएगी। शायद हमारा उठना बैठना भी वैली के साथ होगा, क्योंकि हमारा इलाका 6 महीने 7 महीना कटा रहता है। तो हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से ये बात वहाँ पहुँचनी चाहिए, ऊपर हुकाम बाला तक। टनल हमारी गुरेज में टनल तामीर होने की अशद ज़रूरत है। अब यहाँ छोटे से इलाके में रोज़गार का था, एक यहाँ प्रोजेक्ट आ गया किशन गंगा डैम। इसमें जब ये डैम जब कंप्लीट हो गया तो बच्चों ने कुछ काम किया, उसके बाद यहाँ के जो बच्चे हैं उनको NHPC के थ्रू में किसी को मुलाजमत यहाँ नहीं मिली, जबकि वो एक एग्रीमेंट उनका हमारे साथ था, लेकिन यहाँ मिला नहीं वो बदकिस्मती से। तो मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात एक बार फिर हमको उठाने का मौका मिला है कि अगर वहाँ पर हमारे कुछ बच्चे एडजस्ट हो जाते तो ये अच्छी बात होती। बाकी जैसे कि हमारे एक सरपंच साहब गुलाम साहब साहब ने कहा, एक्चुअली यहाँ इस वक्त जो कुछ चलता है हम खुश हैं, थ्रू आर्मी खुश हैं, हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जो टेरर अटैक के लिए आपने मैडम बताया, वो हम भी उसके लिए बहुत यहाँ पर हमने भी यहाँ बहुत दुखी हुए, हम भी यहाँ परेशान हुए। हमारी पब्लिक जो है यहाँ पर, हमारे लोग हैं या हमारे यूथ है जो बेरोज़गार है, यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर इतनी पढ़ाई करने के बाद बेरोज़गारी के हालत में हैं। यहाँ पर अगर इंडियन आर्मी नहीं होगी तो यहाँ पर, जैसे कि पहले भी बताया, ये यहाँ पर के इंडियन आर्मी की वसादत से यहाँ पर हमारे नौजवानों का जो रोज़गार चल रहा है, यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान जो है वो बेरोज़गार है। मैं पहले गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ के हम फार फ्लंग एरिया में है, यहाँ के गरीब लोग हैं, अगर हम गवर्नमेंट से अपील करते यहाँ के नौजवानों को अगर ऐसा कुछ हल हो जाए यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पर इनका जो रोज़गार का बंदोबस्त हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसी के लिए। तो हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करेंगे और आपकी टीम का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि जो आप हमारी ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। बाकी रहा टेरर अटैक का, वो जो अटैक हुआ वो कायराना हमला था, उसकी मजम्मत हम भी कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिससे पूरा कश्मीर को प्रॉब्लम्स हो रही है और यहाँ के जो गुरेज है, यहाँ के लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई। यहाँ हम 6 महीने कट अप रहते हैं विंटर में बर्फ़बारी से, तो हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ पर, वैली से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी कायराना हरकत दोबारा ना हो, ताकि यहाँ हम लोग जो है अमन से रहें, चैन से रहें। हमारा कहना है कि जियो और जीने दो, ये हमारा मकसद है। वैली और हमारे इस एरिया को, गुरेज एरिया को नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि वैली में हर कुछ है, सब कुछ है। यहाँ पर सिर्फ 5 किलो राशन मिलती है। विंटर में यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है, वो बाज़ार नहीं है, वो मिल्स नहीं है जहाँ से हम राशन खरीदते, वो चीज़ें हमारे पास मैसर नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बजाय 5 किलो अगर 10 किलो किया जाता तो बेहतर रहता। यहाँ पर आर्मी ने हर वक्त हमारे इस एरिया को, गुरेज इलाके को हर वक्त सपोर्ट किया है, लेकिन एक और गुजारिश है मेरी गवर्नमेंट से। जहाँ तक यहाँ पर सपोर्ट्स की बात की गई, बिल्कुल गवर्नमेंट हमारे पास, आर्मी साथ साथ में सपोर्ट्स का सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के नौजवान अपने ही पैसों से खेल रहे हैं। हम काउंसिल से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट्स का हर वक्त जिस तरह बाहर हो रहा है, जिस वक्त बाहर पैसा दिया जाता है सपोर्ट्स को, इस तरह गुरेज के इलाके को भी यहाँ पर पैसा दिया जाए। यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान सपोर्ट्स की तरह ज़्यादा तवज्जो दें और बाकी चीज़ों से दूर रहें। गुरेज से बिलोंग करते हैं और गुरेजी वुमेन्स जो है उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट आया पिछले कुछ सालों से। डेवलपमेंट उनके हैंडीक्राफ्ट्स के कुछ वर्क्स जो उन्होंने किए और आगे चल के उन्होंने उनकी ट्रेड करी, तो उससे काफ़ी कुछ वुमेन्स को सीखने को मिला। और टूरिज़म के हवाले से वुमेन्स का भी ये काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि टूरिज़म आने की वजह से वुमेन्स जो अपने ये हैंडीक्राफ्ट का कुछ काम था वो उन्होंने शो किए, उनसे उनकी ट्रेड जो है वो आगे मार्केट में बिकी, तो उससे वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे। और यहाँ गुरेज में हमारे गुलशनपोरा में ये सद्भावना
जो आर्मी के हवाले से दिया गया है उसके लिए हम इंडियन आर्मी का काफ़ी शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे गुलशन पोरा के एरिया में वुमेन्स जो है वो सद्भावना थ्रू उन्होंने क्रिवाल के कुछ काम सीखे टेलरिंग के लिए, और सपोर्ट्स में भी हमें 1-2 बार चांस दिया गया है, ताकि लड़कियों यहाँ का जो वुमेन्स में लड़कियों में जो डर था वो थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा वो ख़त्म हो गया। और इसके लिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है, क्योंकि सद्भावना के थ्रू हमें काफ़ी स्किल्स सीखने को मिली, क्रिवाल, सोजनी, टेलरिंग, कंप्यूटर्स भी किए यहाँ लड़कियों ने, जिससे लड़कियों का ये जो माइंड में ये डर था वो दूर हो गया। जो यहाँ की लड़कियाँ हैं उन्होंने बहुत कुछ देखा पिछले सालों में जो डेवलपमेंट हुआ। क्रिवाल का काम सीखा गया, सोजनी का काम सीखने को मिला, टेलरिंग का काम सीखने को मिला। तो लड़कियों में जो डर था वो चला गया, थोड़ा बहुत था लेकिन चला गया। और कम्युनिटी कोऑपरेशन के थ्रू जो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग दी गई लड़कियों को, तो वहाँ पे उन्होंने सीखने को उन्हें बहुत मिला सीखने को वहाँ पे लड़कियों को। और लड़कियों में जो डर था वो चला गया। और टूरिज़्म जब आता था, यहाँ की लड़कियाँ जब देखती थी वो भी बोलती थी, मतलब उनके अंदर जो डर था वो भी बाहर घूमने के लिए चली गई, देखने के कि टूरिज़्म यहाँ आता है तो हम क्यों नहीं बाहर जाए। तो जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है हम आगे आप रूबरू टीम के थ्रू हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि और भी कुछ यहाँ पे सीखने को मिले, स्किल्स डेवलपमेंट यहाँ पे मिले और हमारी लड़कियों को कुछ सीखने को मिले। इन लड़कियों ने बोला है कि एम्पावरमेंट की बात की इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बहुत कुछ सीखा है टेलरिंग में, क्रिवलिंग में और इसमें सोजनी में हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिला। इंडियन आर्मी ने हमारी बहुत मदद की इसमें। तो कंप्यूटर भी हमने सीखा है और हम आगे भी कोशिश करते हैं इस काम को आगे जारी रखने के लिए। तो हमें बहुत शौक़ है ये मतलब आगे सीखने के लिए ये काम, बस हम आगे यही काम सीखना चाहते हैं। एक ज़माना ये भी था कि यहाँ के जो मर्द लोग थे वो भी ऐसे कामों से दूर भागते थे, पता ही जब नहीं थी किसी काम की, तो ये बहुत पिछड़ा हुआ था ये। तो आज हम इतने खुश हैं कि हमारे बच्चों में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, ये तो कमाल की बात है। हमारे बच्चे आज वो बातें हमें उधर से सिखा रही हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, जो अब हमको समझ आ रही है इस एज में, जो इस वक्त हमारी बच्चियां कर रही हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। लेकिन एक बार फिर हम अगर जाएंगे किसी और तरफ, मुझे नहीं लगा आज से पहले जो ये हमारी बच्चियां थी, मैं जब जाता हूँ यहाँ मैं सद्भावना में देखता हूँ, वहाँ हमारी बच्चियाँ, पिछले साल मैंने देखा हमारी बच्चियाँ यहाँ साबुन बना के गुरेज इलाके के दूर गांवों तक जाकर बेच रही थी। मगर वो मेहरबानी है सिर्फ इंडियन आर्मी की। मैं ये फिर भी कह रहा हूँ, कोई कल ले, कोई मैं मिसाल के तौर पर किसी और अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कि कोई बताया हमने ये करा, ये सिर्फ इंडियन आर्मी की है मेहरबानी, जो हमारे बच्चों को आज हमारी बच्चियाँ वो नाम दे रही हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ तो ये कौन से नाम दे रही हैं पीछे से, खुदा की कसम ये मुझे भी डायरेक्टली पता ये बातें नहीं थी। तो इम्प्रूवमेंट हुआ, हमारी बच्चों ने यहाँ गेम्स में भी शिरकत की। इस वक्त हमारी बच्चे जो हैं वो मुझे लगता है कि हमसे कम से कम 10% आगे हैं। वो जो यहाँ पे हमारी बच्चों का मसला चल रहा है, जो इन्होंने कहा, हम भी इसमें बेखबर हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, कितने फॉरवर्ड हो गए हैं, हम इसमें खुश हैं, हम इसका शुक्रगुजार। ये के लिए सब चीज़ें होती है जब हमें आर्मी साथ देती है, वरना हमें कोई पता नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा हेली सर्विस तो हमारी चलती है, लेकिन हेली हमारा वो है सर जिसमें 5 लोग बैठते हैं, कभी 3 लोग, कभी 4 लोग, वो मुश्किल होता है। अगर हमारी हेली सर्विस ये होती, तकरीबन 10-15 लोगों के लिए इंतज़ाम होता था, बड़ा उससे थोड़ा जहाज़ आता था और यहाँ पे हेलीपैड को किसी जगह पे अच्छा बनता था तो लोगों को सहूलियत पहुँचती थी। तो हमें ये उम्मीद है कि आपके माध्यम से हमारी बात हुकाम बाला तक पहुँच जाएगी, तो इस बात पे भी हमें इंशाअल्लाह रहमान इस पर गौर होगा तो लोगों को राहत मिलेगी। अगर हम नज़र डालेंगे तो अब हम जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 से लेके आज तक, जो हमारा गुरेज़ है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है वो ज़ीरो के बराबर है। क्योंकि डेवलपमेंट वो चीज़ होती है जिससे इंसान कहीं से कहीं तक पहुँच जाता है। अभी हमारे भाइयों ने यहाँ पर जो डेवलपमेंट के बारे में जो भी बताया, मैं भी इनके साथ इसमें बिल्कुल
उन्होंने अच्छा बोला, लेकिन चंद ऐसे डेवलपमेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं जिनसे हम बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हैं। पहले हमारे एजुकेशन सेक्टर ये कंदलवन बगतौर एरिया है, हमारी एक हायर सेकेंडरी है इधर हायर सेकेंडरी इज़मर्ग। वहाँ पर हमारे सिर्फ 3 लेक्चरर है, जहाँ पर 22 लेक्चरर होने चाहिए वहाँ पर सिर्फ 3 लेक्चरर। और हमारे हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल के बगैर आज तकरीबन 5-6 सालों से पड़ी हुई है। वहाँ पर लड़के बिल्कुल दिन भर ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जो उनके मतलब पढ़ाने वाला कोई नहीं होता है। जब विंटर हमारा आता है तो हमारे यहाँ पर हस्पताल है, जो हमारा हस्पताल है सिर्फ वहाँ पर 2 डॉक्टर तैनात हुए हैं। मामूली सी अगर किसी के सिर में दर्द होगा या कुछ होगा, उसको रेफ़र किया जाता है या तो श्रीनगर या तो और कहीं जगह। इलाज मुआवजे का यहाँ पर कोई ऐसा मतलब इंतज़ाम नहीं है जिससे हमारे बीमार यहाँ पर ठीक हो जाए। यहाँ पर बर्फ़ तकरीबन 10 फुट से ज़्यादा पड़ता है। उन 10 फुट बर्फ़ जब वो यहाँ पर गिरता है तो हम उस पेशेंट को कहाँ लेकर श्रीनगर पहुँचेंगे उस वक्त, या और मतलब अपनी वादी के साथ मतलब जो हमारे बड़े बड़े हस्पताल पड़े हुए हैं, जैसे श्रीनगर में सूरा है या और कोई है, वो बेचारा बस खुदा के नाम पर यहीं पड़ रहता है। अगर उसे अल्लाह ताला बचाए तो बचाए, अगर न तो ख़त्म, खेल ख़त्म। उन चीज़ों से यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, लेकिन वो चीज़ हमें मैसर नहीं होती है। अगर यहाँ पर हमारी मतलब इन्होंने भी बोला है, मैं भी बोलता हूँ, इंडियन आर्मी नहीं होती तो हमारा बस अल्लाह ही हाफिज़ है। पावर कैसे हैं, हेल्थ सेक्टर कैसे हैं, एजुकेशन के ऊपर बात हुई। मैम अगर हम एजुकेशन की बात करें, गुरेज में वही कूम आगे बढ़ते हैं जिस कूम का एजुकेशन नंबर 1 पे हो। अगर हम गुरेज की बात करें, चाहे तलेल हो, गुरेज हो, चाहे हमारा ये गुलशनपोरा बगतौर हो, अगर मैम आप हर किसी स्कूल में खुद जायज़ा लेगी, मीडिया हमारे स्कूलों में जाएगी, पहले हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी जगहों पे तलेल में प्राइवेट मकानों में है, मैम नालों में है, जहाँ पे फ्लड का ख़तरा है, वहाँ पे हमारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अभी कुछ दिनों से यहाँ पे कश्मीर में और जम्मू में फ्लड हुई, यहाँ तो छुट्टी हुई, कश्मीर में ही छुट्टी हुई है। अगर हम देखेंगे स्कूल पूरे बने हैं जहाँ पे फ्लड का एरिया है। पहला तो हमारा ये है कि इस पे असर पड़ रहा है कि हमारे पूरी बिल्डिंगें कश्मीर में वो हैं जहाँ पे फ्लड एरिया है। दूसरा है हमारा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। कोई भी तालीम तब होती है जब एजुकेशन स्टाफ पूरा हो, चाहे हमारी हायर सेकेंडरी हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल। हमारे जो लोकल स्टाफ हैं बस वही यहाँ पे हमारे एजुकेशन सेक्टर में खदमत अंजाम दे रहे हैं। जो बाकी हमारे ये डिस्ट्रिक्ट से जो भी मुलाजिम आ रहे हैं वो कम ही यहाँ पे खदमत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे ये -35 तक यहाँ टेम्परेचर विंटर में रहता है। इनके लिए एजुकेशन स्टाफ के लिए इनके लिए विंटर का कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं है। हमारे गुरेज में किसी भी डिपार्टमेंट में इनको रहने के लिए एक अच्छा यहाँ पे हीटिंग सिस्टम होना चाहिए गुरेज में। एक पॉइंट ये हमारे एजुकेशन सेक्टर इससे कमज़ोर हो रहा है दिन ब दिन। गुरेज के लोगों से बात की, काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो गए। यहाँ के लोगों से बात करके काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ शिकायतें अभी भी है यहाँ के लोगों की। अगर आप चाहते हैं रूबरू टीम अगला दौरा आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।